हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज का एक नया टॉपिक है कि जब आपका मन उदास हो तब क्या करें, तब क्या ना करें। तो जब मन उदास होता है ना तो कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है, या बाद में हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि हमने ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। तो चलिए, सबसे पहली शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट ज़रूर किया करो कि अपना फीडबैक जब तक आप लोग मुझे नहीं देंगे, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं कि अच्छी है कि बुरी है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कुछ भी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि अभी वीडियो तो देखा नहीं है, बता कैसे दे। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए, सबसे पहली क्या चीज़ है कि जब मन उदास हो ना तो किसी दूसरे को बुरा ना बोले। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि अगर कुछ हुआ है हमारी ज़िंदगी में, आप कोई भी दुख, देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या दुख है या मेरी ज़िंदगी में क्या दुख है, सबकी अलग अलग परेशानी होती है, सबके जीवन में अलग अलग दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, उसके लिए किसी दूसरे को उसका कहते हैं कि दोषी ना दे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से वो हुआ है। देखिए क्या होता है कि मैं अब बहुत वो कहते हैं प्रेमानंद जी की वो सुनती हूँ कथा, या उनके जो भी शॉर्ट वीडियोस आते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो वो कहते हैं कि जो भी होता है ना वो आपकी किस्मत, आपके नसीब और आपके कर्मों के हिसाब से होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख आया है तो आप ये दिमाग में रखिए कि ये जो कुछ भी हुआ है ये आपके कर्मों का दंड है। अगर आपके जीवन में ऊपर वाला कुछ दुख दे रहा है तो वो किसी की वजह से नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपके किए हुए कर्म और आपकी किस्मत में जो ऊपर वाले ने लिखा है वो ज़रूर होगा। वो एक ज़रिया हो जाता है कोई कि उसकी वजह से नहीं हुआ है। ये सब कुछ ऊपर से आपका तय था, आपके कर्मों ने तय कर रखा था। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक इंसान है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ में रह रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, और फिर भी सुनने में आ जाता है कि वो डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने फांसी लगा ली, उन्होंने जहर खा लिया। तो ये ऊपर वाला उनके कर्म दंड है, वो उनके हाथ से ही उनको दंड दिलवा देते हैं। वो इतनी सब कुछ होने के बावजूद उसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जो इंसान फांसी लगाता है या जहर खा लेता है, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन वो उसके नसीब में लिखा हुआ है कि उसको उसके हाथों से ही उसको दंड दिया ऊपर वाले ने। तो जो कुछ भी होता है वो किसी और की वजह से नहीं होता है, और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं। तो देखिए, भगवान तो अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को नहीं डाल सके, उनके ऊपर भी कितने दुख आए हैं, उनके ऊपर भी कितनी तकलीफ़ें आई हैं, वो अपनी तकलीफ़ों को नहीं हटा सके। तो वो हमको क्यों उस चीज़ के लिए हम उनको दोष दें कि उन्होंने हमको तकलीफ़ दी, उन्होंने हमको तकलीफ़ नहीं दी है। और उस अगर दी है तो आप ये सोचिए कि उस तकलीफ़ से दूर भी वही करेंगे। तो ऊपर वाले पे हमेशा आपको विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब हम गुस्से में होते हैं, मन उदास होता है, तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। खाना नहीं है, पीना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, कमरे में बंद होकर बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। देखिए, अगर आप उदास हैं, आपके बच्चों को नहीं मालूम है कि आप क्यों उदास हो, आपके बच्चों पर उस चीज़ का बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चों के सामने आप उनके साथ अपना मन लगाइए, उनके साथ हंसिए, खेलिए। गुस्सा आता है, मानती हूँ, अकेले में जाकर रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, जो भी करना है, लेकिन बच्चों के सामने कभी अपना गुस्सा ज़ाहिर ना होने दें कि आप किसी टेंशन में हैं, या किसी तीसरे को ना पता चले कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी है वो आपका है। अच्छा हो जाएगा तो, और बुरा हो जाएगा तो। किसी से अगर देखिए, कोई अगर आपको मान लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा विश्वासी है, जिससे आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। उससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। या अगर आप कुछ गलत सही कर रहे हैं तो वो आपको सजेशन देगा कि नहीं, यहाँ पर तुम्हारी गलती है, इसको तुम सुधारो, या यहाँ पर सामने वाले की गलती है, वो सुधारेगा। तो उससे आपको सामने वाले से एक कुछ कहते हैं ना कि हिम्मत भी मिलेगी और राय भी मिलेगी कि क्या सही है और क्या गलत। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप अपने मन की बातें कह सकें, तो प्लीज़ 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 किसी से भी मत कहिए, क्योंकि आज का टाइम वो है कि हंस हंस के पूछते, सॉरी, रो रो कर पूछते हैं और हंस हंस के गाते हैं लोग, ये टाइम रह गया है। तो ऐसा कभी ना करें, किसी को अपने मन की बात ना बताएं। एक डायरी बनाएं और उसमें सब कुछ नोट करें, अपने मन में जितनी बातें हैं वो सब कुछ लिख डालें, और उस डायरी को अपने पर्सनल जगह पर छुपा कर रखें ताकि किसी इंसान को वो ना मिले।
चौथी पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो गलती दोबारा ना करें। किसी भी एक कोई काम ऐसा है जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख आया है, या कह सकते हैं कि किसी इंसान पर हमने विश्वास किया, उसने हमें धोखा दिया, तो कभी जीवन में दोबारा उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि जिसने एक बार धोखा दिया है वो दूसरी बार धोखा देने में आपको नहीं चूकेगा। वो एक बार, वो कहते हैं चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो वो गलती दोबारा ना करें जिस गलती की वजह से आपके जीवन में दुख आया है। और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखें, कि उम्मीद ना छोड़ें कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मैं देखती हूँ आजकल बच्चे नई एज के, नई उम्र के बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि अब बस ख़त्म हो गया सब कुछ, कभी अब कुछ ठीक नहीं होगा, चलो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कहीं कूद जाते हैं, अब कभी कुछ सही नहीं होगा। तो बच्चा ऐसा नहीं होता है, सब कुछ ठीक होता है। अगर बुरे दिन आते तो अच्छे दिन भी आते हैं, और आपको क्या करना है, उन बुरे दिनों को एक हिम्मत के साथ पार करना है और बहुत हिम्मत दिखानी है, और जो तकलीफ़ें हैं उसको हंसते हुए पार करना है, और फिर अपनी खुशियों की तरफ जाना है। कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है। ऊपर वाले ने आपको ये इंसान का जन्म दिया है ना, ये पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिलता है, तो उसको छोटी सी चीज़ को लेकर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, और आप इतना बड़ा कदम उठा लेते हो, तो ये कभी ना करें। कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है। अगर दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं, जैसे रात के बाद सुबह आती है, उसी तरीके से दुख के बाद सुख भी आते हैं। कुछ दिन आपके ऊपर दुख होंगे तो आपके ऊपर सुख भी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का हाथ थाम कर रखिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले से मांगिए, कभी किसी और से मत मांगिए। जो भी दुख तकलीफ़ें हैं ऊपर वाले के सामने बैठकर रोइए, कभी किसी और के सामने बैठकर मत रोइए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो में से एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो इस वीडियो को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी, और अगर आपका चैनल है तो मैं आपके चैनल का ज़रूर नाम लूँगी। कल मिलते हैं।